9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे किसानों के साथ पीएम मोदी के संवाद की, बागी नेताओं के कारण दीदी ममता की बड़ी मुसीबत की, साथ ही बात नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के गंभीर आरोपों की और हरियाणा में बिखराव की ओर खड़ी बीजेपी सरकार की। साथ ही आखिर में बात कल यानी 19 दिसंबर को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली एक अहम बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में बड़ी सियासी हलचल। बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा किया रिजेक्ट। किसानों से संवाद कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, किसानों को दिया आश्वासन, एमएसपी ना बंद होगी ना कभी खत्म होगी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बने विक्रांत भूरिया। दिल्ली विधानसभा में दिखा जोरदार हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायकों ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 19 दिसंबर को बैठक करने जा रही है सोनिया गांधी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। खबर की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के साथ संवाद को लेकर आज पहल की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ कई विषयों पर बात की। दरअसल आज मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नए कृषि कानून को लेकर जारी विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और उनके पुराने वादों को याद दिलाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो काम 25 साल पहले होने थे वो आज करने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की उन मांगों को पूरा कर दिया गया है जिन्हें बरसों तक रोका गया था। किसानों के लिए जो नए कानून बने हैं ये रातों रात नहीं बनाए गए। पिछले 2 दशकों से केंद्र, राज्य सरकार और संगठन इस पर मंथन कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि जो अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की वकालत करते थे लेकिन कभी लागू नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पार्टियों के पुराने घोषणा पत्र, कृषि क्षेत्र संभाले वाले लोगों की चिट्ठी देखी जाए तो वही बातें नए कृषि सुधारों में की गई हैं। आज विरोधियों को इस बात की तकलीफ है कि पीएम मोदी ने ऐसा कैसे कर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे क्रेडिट मत दो, आपके पुराने घोषणा पत्रों को ही क्रेडिट देता हूँ। मैं किसानों का भला चाहता हूँ, आप किसानों को भ्रमित करना छोड़ दें। ये कानून लागू हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अचानक विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। विपक्ष के साथ साथ पीएम मोदी से किसानों की ओर भी आग्रह किया गया कि किसी भी बहकावे में वो ना आए। इसके साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की। बंगाल में चुनावी हलचल बढ़ने लगी है। बीते दिन शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव से पहले ही तैयारियां और अन्य मसलों पर मंथन हो सकता है। ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में टीएमसी के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी ही छोड़ दी है। उनके अलावा जितेंद्र तिवारी समेत अन्य कुछ विधायक नेता भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी की ओर से टीएमसी में सेंध लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता अमित शाह शनिवार को अपने बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह 2 दिन तक बंगाल में रहेंगे, जहां वो कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पार्टी नेताओं संग एक मीटिंग भी करेंगे। वहीं जहां बंगाल की सियासत होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने चरम पर है, वहीं बिहार में भी गठबंधन नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी शासित राज्य को जंगल राज बताना घोर पाप है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, दानापुर में पूर्व पार्षद पति की गोली मारकर हत्या, माधेपुरा में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या, पटना में फल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, अररिया में मुंशी की गोली मारकर हत्या, गया में बीएसपी जवान
की गोली मारकर हत्या, नालंदा में पिता की हत्या और बेटी गायब, बीजेपी शासित राज्य को जंगल राज बताना घोर पाप है। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसानों को समझाने में लगी है कि ये कृषि कानून उनके हित में है, लेकिन अब शायद हरियाणा में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाल के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में ये कहकर हलचल पैदा कर दी थी कि उनके लिए पार्टी और राजनीति से बढ़कर किसानों का हित है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। माना जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने हाल ही में कैथल में कहा था कि अगर वो यानी किसान मुझसे संपर्क करते तो मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। कृषि कानूनों के बारे में किसानों की शंकाओं को दूर करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि किसानों को लगता है कि कानून उनके लिए हानिकारक हैं। वहीं कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने 19 दिसंबर को आपात मीटिंग बुलाई है, जिसमें असंतुष्ट नेताओं की मांगों को सुना जाएगा। दरअसल पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं का दायरा बढ़ने से फूट तक का खतरा पैदा होने लगा है, जिसके बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये मीटिंग बुलाई है। पिछले दिनों पार्टी के 23 सीनियर नेताओं ने पार्टी के हालात पर नाराजगी जताते हुए एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी, जिसके बाद से संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस गुट के नेताओं का कहना है कि अब तुरंत अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो पार्टी के अंदर बड़ा बिखराव होना तय है। सूत्रों के अनुसार 19 दिसंबर की मीटिंग बहुत अहम होने वाली है, जिसमें नेता साफ साफ आगे के रोड मैप के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार 23 नेताओं के समर्थन में पार्टी के कुछ और नेता आ गए हैं और वो सोनिया गांधी से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के एक सीनियर नेता ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि पार्टी के अंदर शीर्ष स्तर पर नेतृत्व संकट का असर अब राज्यों तक पड़ने लगा है और फिर से पुराने विवाद सामने आने लगे हैं। राजस्थान में भी एक बार फिर सियासी संकट नए सिरे से उभरने की खबरें आने लगी हैं। सूत्रों के अनुसार सीनियर नेताओं ने यह भी साफ संदेश दे दिया है कि नेतृत्व के लिए खुद राहुल गांधी पूरी सक्रियता से सामने आते हैं तो वे स्वीकार होंगे, लेकिन अगर वो अपनी ओर से किसी डमी उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए आगे करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में पार्टी टूट की हालात तक पहुंच सकती है। अब फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।